गेस्ट है वो किसी चैनल पहचान के मोहताज नहीं है, क्योंकि उनकी जर्नी देखें तो काफी लंबी हुई और ये टॉक शो और टॉक शो से अलग है। इस टॉक शो को पूरा देखिए और जाइए कहीं मत। चूमे है कामयाबी ने मेरे कदम बिलाल, चूमे है कामयाबी ने मेरे कदम बिलाल, मैं जब भी सफर पे निकला माँ की दुआओं के साथ। तो सर आप देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ इमरान डोई साहब को, और मैं व्यूअर से चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इनकी जितनी भी वीडियोज़ हैं बड़ी मेहनत से ये बनाते हैं और ये भी एक सदक़े जारिया का ही पार्ट है। मैंने अभी आपको जो जिक्र किया, ज़्यादा से ज़्यादा इनको व्यूज़ को आगे सर्कुलेट करा करिए और इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मेरा जो यूथ का जो चलिए, सर ने जो मैसेज दिया बहुत एक्सपेंसिव है और ऐसे हम स्पेशल गेस्ट जो लाते हैं अपने टॉक शो में के जो सर स्पेशल गेस्ट जैसे फेमस पर्सनालिटीज आते हैं, उनके जो एक्सपेंसिव मैसेज होते हैं और उनकी जो एडवाइस होते हैं, उनका जो एक्सपीरियंस होता है, जो उन्होंने गेन करा होता है, वो यहाँ पे आके शेयर करते हैं, ताकि आजकल देखिए सोशल मीडिया का सर जमाना, तो उससे सर जैसे गेस्ट हैं, ऐसे लोगों से, ऐसे जो टीचर्स हैं हमारे साथ, उनसे लोग इंस्पायर हों और अपने लाइफ में थोड़ा चेंज लाएं। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपने टाइम को मैनेज कैसे करें, क्योंकि कहते हैं कि एक तरह से वक्त जब निकल जाता है, कहते हैं सर टीचर और वक्त में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कहते हैं टीचर वक्त गुजरने से पहले बताता है और वक्त गुजरने के बाद बताता है। तो सर कहीं ना कहीं हमारा टॉक शो रहा, काफी बहुत कुछ सीखा। और व्यूअर्स आप इस टॉक शो को देखिएगा और सर को पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट भी करिए और अपनी राय भी दिएगा। मैं आप लोग का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग मेरा चैनल देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और ऐसे हम अच्छे अच्छे टॉक शोज लाते हैं। सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान नबी, सोशल एक्टिविस्ट और टॉक शो लेके हाजिर हूँ। जैसे कि आप देखते हैं अलीगढ़ के बाहर के फेमस पर्सनालिटीज को अपने टॉक शो में बुलाते हैं और उनके एक्सपेंसिव थॉट एक्सपेंसिव राय यहाँ पे रखते हैं। और आज हमारे टॉक शो में जो गेस्ट है वो किसी चैनल पहचान के मोहताज नहीं है, क्योंकि उनकी जर्नी देखें तो काफी लंबी हुई और ये टॉक शो और टॉक शो से अलग है। इस टॉक शो को पूरा देखिए और जाइए कहीं मत, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी शख्सियत से जिनका अलीगढ़ में ही, अलीगढ़ के बाहर भी डंका बजता है। तो मैं उनको उन्हीं के शेर से वेलकम करना चाहूंगा कि चूमे है कामयाबी ने मेरे कदम बिलाल, चूमे है कामयाबी ने मेरे कदम बिलाल, मैं जब भी सफर पे निकला माँ की दुआओं के साथ। तो सर आपका टॉक शो में खैर मकदम करते हैं। और दूसरी चीज इनके बारे में आपको बता दूं कि इनके 1500 से अबव आर्टिकल आ चुके हैं और ये बुक्स के ऑथर भी हैं और साथ में इनका जो नाम है इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी है। तो और सर आपके मोमेंटम देखता रहता हूं मैं, जो आपके वॉल पे लगे हुए हैं, काफी इनकी लंबी जर्नी है और ये ACM के डायरेक्टर भी है सर। तो मैं सर आपका टॉक शो में खैर मकदम करता हूं और आपसे जानना चाहूंगा कि 24 घंटे में जो आपकी सर्विसेज हैं, चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो आपका राइटिंग वर्क में देखता रहता हूँ, आपकी 8 से ज्यादा बुक आ चुकी है सर की। तो सर हमारा जो यूथ है, जो यहाँ हमारी ऑडियंस है, जो व्यूअर्स है, उनको आप बताइए कि सर आप कैसे आप मैनेज करते हैं इस चीज? नहीं, मैनेज करना कोई बड़ी बात नहीं है। अल्लाह ताला ने सबको 24 घंटे दिए हैं। सबसे अच्छी बात है कि अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले हम लोग को ये देखना होगा कि कौन कौन सी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं। जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं या फिर जो चीज़ें जो हमारा सबसे ज़्यादा टाइम ख़राब करती हैं ना, उन सबको हमें उनको साइडलाइन करना है चीज़ों को, या उनको कम वक्त देना है इंसान के तरफ। 24 घंटे का टाइम है, इसमें मैं समझता हूँ कि जो एक हफ्ते का टाइम हम लोग को होता है और उस एक हफ्ते के टाइम में हम लोगों को मैनेज करना है 3 चीज़ों का। अपने पूरे दिन का जो टाइम है या पूरे वीक का जो टाइम है उसको हमें 3 उसमें डिवाइड करना है। सबसे पहले चीज़ है हमारी प्रोफेशनल लाइफ, क्योंकि देखिए प्रोफेशनल लाइफ से ही बहुत कुछ इन्हिसार है। हमारी फैमिली और सोशल वर्क, अगर हम प्रोफेशनली स्ट्रांग नहीं होंगे, हम अपने काम में अच्छे नहीं होंगे, तो कोई भी जो भी एम्प्लॉयर है वो नहीं रखेगा आपको, है ना। आपको सबसे पहले उनको हर तरीके से चीज़ों को हम चाहेंगे उनको हम अपना आउटपास स्टॉक दें। तो पहला जो पार्ट है हमारा प्रोफेशनल टाइम, सेकंड टाइम होता है आपका फैमिली टाइम, थर्ड टाइम है सोशल टाइम। ये तीनों को जिस शख्स ने बैलेंस कर लिया वो मैं समझता हूँ कि आज के दिन में कामयाब है और मैं इन सब चीज़ों को करने की कोशिश करता हूँ। अब जो हमारा ऑफिस का टाइम है, ये हम देखते हैं, हमारा जो ऑफिस का टाइम होता है 9 से 5 9 से 6 वगैरह का, हम कोशिश ये करनी है कि हम अपने ऑफिशियल टाइम में हम सोशल और पर्सनल चीज़ों को का इंटरफेस ना हो। पूरी तरह से अपने टाइम को, अपने सबऑर्डिनेट को, कॉलेज के वेलफेयर को, जिस ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़े हुए हैं उसके वेलफेयर के लिए, और ये सारी चीज़ें करें। प्लस सेकंड टाइम आपका फैमिली का टाइम होता है, उस फैमिली को टाइम को भी आपको देना बहुत ज़रूरी है उसको। प्लस क्या है कि हम, क्योंकि एक मैन इज सोशल एनिमल, तो मैं समझता हूँ कि सोशल का भी जिम्मेदारी है
और बीइंग ह्यूमन बीइंग भी जिम्मेदारी है हमारी कि हम अपने ह्यूमैनिटी के लिए क्या काम करें, और बीइंग ए मुस्लिम ये भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने अपनी कम्युनिटी के लोगों को किस तरह से उसका वेलफेयर पहुंचाएं। वेलफेयर के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सदका जारिया, ज़रूरी नहीं है कि आप पैसों से ही मदद करें, पैसों से मदद करें वो भी बहुत ज़रूरी है ना, लेकिन उसके साथ साथ आप मशवरे के ज़रिए से, आप अच्छे से अच्छे एडवाइस के ज़रिए से, आपका प्रेजेंस अगर कहीं है तो वहाँ जाकर स्पीचेस दे के लोगों को कोऑर्डिनेट करके भी बहुत किया जा सकता है। ऐसा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे अलग अलग खित्ते में, एरिया में सब लोग डेवलप करते हैं, चाहे एक ही फील्ड के कई सारे लोग एक्सपर्ट हैं लेकिन उनका अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो हम एज ए मीडिएटर या एज ए कैटलिस्ट काम कर सकते हैं, उन लोगों को आपस में जोड़ के काम कर सकते हैं। तो ज़रूरी है कि अपने कम्युनिटी के लिए भी काम किया जाए, अपने देश के लिए काम किया जाए, अपने स्टेट के लिए भी काम किया जाए, और अपने ऊपर भी काम करना ज़रूरी है। इन सब का बैलेंस जिंदगी में जिसने सीख लिया वही मैं समझता हूँ कामयाबी। आपका शुक्रिया, आपने मेरे शेर से मेरा तारुफ कराया, तो मैं समझता हूँ कि एक चीज़ जो मुझे याद आ रहा है मेरा ये शेर के, हासिल सभी को होती नहीं कामरानियाँ, हासिल सभी को होती नहीं कामरानियाँ, इनाम अज़्म का है मुक़द्दर की बात है, इनाम अज़्म का है मुक़द्दर की बात है, अज़्म है, डेडिकेशन है, और ये सब चीज़ें जो है ये भी मुक़द्दर से ही मिलती है। लेकिन अल्लाह ताला ने सबको वही 24 घंटे दिए हैं, वही एक हफ्ते में 7 दिन दिए हैं, बस अपने टाइम को यूटिलाइज करना है, कोशिश करनी है। हालांकि बहुत मुश्किल काम है कि लेकिन फिर भी कोशिश ये करनी है कि कोई नाराज़ ना रहे, ना आपके फैमिली के मेम्बर्स आपसे नाराज़ हों, ना आपके प्रोफेशन जहाँ पे आप लोग रह रहे हैं, आपके सबऑर्डिनेट हैं, आपके साथी लोग हैं, कलीग्स हैं, आपके एम्प्लॉयर हैं, प्रमोटर्स हैं, वो नाराज़ ना हो, आपके रिश्तेदार आपके साथ नाराज़ ना हो, और आपके जो दोस्त अहबाब हो आपके नाराज़ ना हो। नाराज़गी 100% सेटिस्फैक्शन तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम अपना 80-90% तक ले जाते हैं तो समझता हूँ कामयाबी। इसके लिए हमें एक कह लीजिए कह सकते हैं एक SOP है, या फिर आपको लाइफ में ये चीज़ें कर रखी है कि कॉलेज के काम को में हम पर्सनल चीज़ों को ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है। पर्सनल जो टाइम है हमारा 6 से 7 6 के बाद का अपना टाइम, उसमें हम बहुत ज़्यादा कॉलेज की तरफ से ज़्यादा फोकस नहीं करना। प्लस उसके बाद हमारा जो सोशल वर्क का काम है, सोशल वर्क है, पोइट्री है, हमारा उस तरह के काम को हफ्ते में कम से कम अगर हमने एक दिन में 2-4 घंटे भी अगर हमने देखा चीज़ें कर ली तो वो भी हमारे लिए समझते हैं। जैसे कि आप देखते रहते हैं, आपने बताया आपका न्यूज़पेपर में आर्टिकल है, दैनिक जागरण में भी आपका आर्टिकल आया, और काफ़ी आपकी कॉन्फ्रेंस भी होती रहती है, इंडिया से बाहर भी मैं देखता रहता हूँ एज अ गेस्ट लेक्चरर। इंडिया के बाद तो नहीं, लेकिन हाँ आउट ऑफ स्टेट विजिटिंग प्रोफेसर मैं जाता हूँ और उसमें सीखने को मिलता है। प्लस मुझे इस बात की अल्लाह ताला का शुक्र एहसान है, मैं समझता हूँ कि वालिदैन की दुआएं हैं, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिसमें मौजूद है, अल्लाह ताला का शुक्र एहसान है कि अब अलग अलग जागे में आप देखें तो आप, मुझे इस बात की खुशी है, मैं हमारे प्रोमोटर्स का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये जिम्मेदारी दी है। तो जिस इंस्टीट्यूशन को मैं लीड कर रहा हूँ वो अलीगढ़ और आसपास का वो एशियन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जिसमें जो 3 सेक्शन है बेसिकली, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट का एक सेक्शन है, एक मेडिकल का सेक्शन है, एक एजुकेशन सेक्टर है और दूसरे कोर्सेज हैं। उसमें इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट का जो कोर्सेज है उसको मैं एज ए डायरेक्टर मैं काम कर रहा हूँ एशियन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, जो कि एक पार्ट है एशियन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का, और एशियन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन को वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन माना जाता है, और उसका एक जिम्मेदारी जो दी है हमारे चेयरमैन साहब और हमारे प्रोमोटर्स हैं, तो उसको कोशिश कर रहे हैं कि उसको अच्छी तरह से निभाएं, बेहतर तरीके से निभाएं। तो लाइफ में तो ये मेरा एक ट्रेंड है। दूसरा ट्रेंड ये है कि देखिए अल्लाह ताला ने सबके हुकूक बता रखे हैं, आपके फैमिली के भी हुकूक हैं, आपके साथ के कलीग्स के भी अपने हुकूक हैं, उसके साथ रिश्तेदारों का। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि क्योंकि बिजी शेड्यूल सभी लोगों का है, लेकिन हाँ आप संडे में मेरे अपने जो हैं मेरे चाचा हैं, क्योंकि ताल्लुक हमारा हैदराबाद से है, तो लोगों से मुलाकात कई दिनों तक, कई महीनों तक नहीं हो पाती, साल में एक आध बार ही जा पाते हैं। तो रेगुलर टच होने की वजह से मैं अपना संडे के दिन 1-2 घंटे अपने रिश्तेदार, मेरे चाचा हैं, मेरे मामा लोग हैं, फूफी हैं, खालाएँ हैं और दूसरे अहबाब हैं, तो उन लोगों से कर देता हूँ, तो उनसे भी खैरियत मालूम हो जाती है। बाकी जो संडे का दिन या छुट्टी का दिन है उसमें हम अपने सोशल वर्क और फैमिली को और दोस्तों को काम देते हैं। 9 अपने जो वर्किंग डेज हैं मंडे टू सैटरडे कोशिश करते हैं कि पूरी तरह से अपने टीम को लेके चलें, टीम मोटिवेट करें और वह अपने कॉलेज के लिए के वेलफेयर के लिए काम करें। चलिए सर, आपने जैसे अपने कॉलेज का जिक्र करा, तो ACM एक बहुत बड़ा ग्रुप है अलीगढ़ में, जैसे कि मैं जानता हूँ, मैं देखता रहता हूँ। तो सर इसमें क्या एडमिशन का प्रोसेस है, किस तरह से कोर्सेज हैं आपके, क्या
फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं आप स्टूडेंट्स को? जैसे कि अगर आप देखें तो एशियन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट तो एक बहुत बड़ा ग्रुप है, लेकिन मैं यहाँ पर अपने जो कोर्सेज हैं जिसको मैं लीड कर रहा हूँ, जो मैं एशियन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट स्टडीज उसमें जो डायरेक्टर है उसमें बात करता हूँ। उसमें बात करना चाहता हूँ कि देखिए, एक तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज हमारा है ना, और बहुत, और आपको जान के खुशी होगी कि आप यहाँ जाने के बाद आपको मैं दिखाऊंगा हमारा जिस कैंपस में आप भी बैठे हैं वो 400 बीघा कैंपस है, 400 बीघा कैंपस है। और इसी बात से अलीगढ़ में इससे बड़ा कैंपस मैं समझता हूँ नहीं है, जितने सारे कोर्सेज हम चला रहे हैं। अगर हम यहाँ के कोर्सेज की बात करें तो जो हमारे कोर्सेज हैं बीटेक और MBA, ये स्टेट यूनिवर्सिटी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, उससे एफिलिएटेड है। और मैं आपको यहाँ के आपके ज़रिए से, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से व्यूअर्स को भी ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जितने कोर्सेज हैं जिसको मैं लीड कर रहा हूँ उसमें माइनॉरिटीज़ के लिए हमने बहुत कम फीस कर रखी है। एक बार आप हमारे यहाँ जो कैंपस है कासिमपुर पे वहाँ आए, और ACCT के नाम से जाना जाता है, एशियन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट स्टडीज, उस कैंपस में कासिमपुर वाले कैंपस में आप आएंगे तो मैं आपको उनसे मुलाकात करें। और इस वीडियो को दिखाकर कोई आता है तो मैं उसमें इंशाल्लाह जो और भी हमारे कुछ स्कीम्स हैं, लिमिट स्कीम्स, उसमें उनको मैं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा। उसके अलावा अगर हम देखें तो हमारा जो BBA BCA ना, ये जो कोर्सेज हैं, और BEd और DLEd, ये कोर्सेज BBA BCA और BEd, ये राजा महेंद्र प्रताप स्टेट यूनिवर्सिटी है, उससे हमारा एफिलिएशन है। बाकी हमारा पॉलिटेक्निक है जो कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन AICTE से अप्रूव कोर्सेज है। तो हमारे सारे कोर्सेज जो हैं वो इस्लामी बॉडीज से रिकॉग्नाइज हैं, और बहुत बड़ा कैंपस है। इसके लिए मैं हमारे ऑनरेबल चेयरमैन साहब, जिनकी काविशों से और उनकी सोच, उनके विज़न के ज़रिए से इतना बड़ा एम्पायर उन्होंने एजुकेशन सेक्टर में किया है अपने आप को, तो उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म हमें बना के दिया है। और आप यहाँ पे आके देखेंगे तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कमी नज़र नहीं आएगी। अब बहुत अच्छी वेल फर्निश हमारे क्लासेस हैं, और लैब्स हैं, लाइब्रेरीज हैं, और सबसे अच्छी बात है ये सब के साथ हमारे जो असातिज़ा हैं, टीचर्स हैं, वो सब लोग वेल क्वालिफाइड हैं। ज़्यादातर आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ही अलमनस आपको मिलेंगे, और उसके साथ साथ AKTU के अलमनस मिलेंगे, और वेल रिकॉग्नाइज, और उसके साथ साथ बहुत हाई क्वालिफाइड होने के साथ साथ सबसे अच्छी बात जो मैंने नोटिस करी कि हमारे जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो बहुत ही अपनी ड्यूटीज के डेडिकेटेड है और बहुत हम्बल है। आप यहाँ के जो बच्चों से अगर कभी आपको मौका मिले फीडबैक लेने का या कभी इंटरव्यू का, तो आप सब लोग जो है इस बात को कहते हैं कि यहाँ HODs हैं या फिर टीचर्स आते हैं, या फिर या मेरा नाम आप लेंगे, वो अक्सर मैंने देखा है कि वो सब लोग बहुत हम्बल हैं, बहुत हमारी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। तो सॉलिड से हम ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन हम अपने एक एक बच्चे ही हमारा एक स्टेक होल्डर का पार्ट है, लेकिन हम उसको एज ए कस्टमर की तरह ट्रीट करते हैं कि अगर हम उनको जैसे कस्टमर को आप सेटिस्फाई करेंगे तो वो खुश होकर और भी हमें इसी तरह से हमारा ये ट्रेंड है कि हम उनको बिल्कुल हमारे अपने बच्चों की तरह उनको ट्रीट करते हैं। और एक हमारे स्टेक होल्डर का काम है बिल्कुल इस तरह से ताकि उनको कोई परेशानियाँ ना आए। कोशिश करते हैं, 100% तो कोई सर्टिफाई नहीं कर सकता, लेकिन बेस्ट अपने बेस्ट करने की नहीं, अच्छा चीज़ है, क्योंकि देखिए कॉलेज तो बहुत है, लेकिन कॉलेज में सर ने एक बात कही कि स्टूडेंट्स को सेटिस्फाई करना ये एक बहुत बड़ा सा एक टास्क है आपके लिए, और टिपिकल टास्क के लिए कहीं ना कहीं आजकल कॉलेज तो है, लेकिन बच्चों की जो क्वालिटीज होती हैं, जैसे मैंने आपके यहाँ देखा माशाल्लाह अच्छा फीडबैक मिलता है बच्चों से, क्योंकि बच्चे आते रहते हैं तो पूछते रहते हैं। इसके अलावा भी आपने चीज़ नोटिस करी होगी कि रेगुलर बेसिस पर हम लोग सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, सिंपोजियम, स्पेशल लेक्चर्स है ना, उन लोगों की ट्रेनिंग कराते हैं, जो कि आज का दौर है। आज हम कन्वेंशनल पढ़ाई से नहीं, आज के दौर में हमारे यहाँ के बच्चे अभी फर्स्ट और सेकेंड ईयर के बच्चे हैं। मुझे इस बात की खुशी होती है, और हमारे सादा की मेहनत है, ये सब चीज़ों का मैनेजमेंट का सपोर्ट है कि इस बच्चों को जो दूसरे कॉलेज वाले उनका नाम नहीं सुना होता, लेकिन वो लोग जो है AI के बारे में, डाटा एनालिसिस के बारे में, चैट GPT के बारे में, और आपका एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, CNC के बारे में, लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी उनकी फील्ड में चल रही है वो हमारे ट्रेनिंग प्लेसमेंट का सेल भी मौजूद है। तो उन सब लोगों को कोशिश कर रहे हैं कि हम उनके बेस्ट टू बेस्ट दें, ताकि जो बच्चे का जो आउटपुट हो, अभी तो फिलहाल वो रॉ मटेरियल है, उस रॉ मटेरियल पे जब हम उसे वर्कआउट करेंगे और फाइनली जब वो एक प्रोडक्ट की फॉर्म में आए तो वो प्रोडक्ट खुद बोले। और इसका हमें शुक्र है इस बात की कि हमें जो है बहुत ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती चीज़ों को,
लेकिन हमारे जो बच्चे हैं वो हम एक रिफर के तौर पे हमारे पास आते हैं, लेके आते हैं और हम उनका कोशिश करते हैं कि उनको हर तरीके से उनको खुश रखें। चलिए सर, ये बहुत एक बड़ी आपने बात बताई कि बच्चों को अपनी तरह जैसे फैमिली की तरह आप ट्रीट करते हैं, जिस तरह से आपने अभी बताया बच्चों के बारे में। अच्छा सर, एक क्वेश्चन आपसे ये, क्योंकि वक्त ज़्यादा हो चुका है टॉक शो में हमारे, जो आप यूथ है और हमारे यूट्यूब के व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, अलीगढ़ के बाहर के व्यूअर्स आपको देखते हैं, तो सर आप उनके बारे में हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ इमरान मिंटोई साहब को, और मैं व्यूअर से चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इनकी जितनी भी वीडियोज़ हैं बड़ी मेहनत से ये बनाते हैं, और ये भी एक सदक़े जारिया का ही पार्ट है। मैंने अभी आपको जो जिक्र किया, ज़्यादा से ज़्यादा इनको व्यूज़ को आगे सर्कुलेट करा करिए और इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मेरा जो यूथ का जो एक मैसेज देना चाहता हूँ कि देखिए, वक्त बहुत कीमती है और वक्त को यूटिलाइज़ करिए। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल भी कि आप बिल्कुल किसी तरह से पढ़ाई और दूसरी चीज़ों में लग जाइए। अपने वक्त को डिवाइड करिए। कामयाब शख्स अगर बनना है तो अपने वक्त का यूटिलाइजेशन करना है। आप बीइंग ए यूथ, आप अपने जो भी पढ़ाई आपके पेरेंट्स करवाते हैं उसमें बिल्कुल आज के दौर में देखिए अपनी फील्ड में एक्सेल होना बहुत ज़रूरी है। कंपटीशन का दौर है, आप कोई भी कोर्स कर लें, आप बीटेक कर लें, आप डिप्लोमा कर लें, एमबीए कर लें, लेकिन आपके अंदर भीड़ से अलग करने वाली क्वालिटीज़ नहीं होगी। और उसके साथ साथ कन्वेंशन जो भी आप कोर्सेज कर रहे हैं या आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, उसके साथ साथ अपने वक्त को आप अपने ऊपर वक्त लगाइए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे पूरा फोकस करिए। कुछ लैंग्वेजेस सीखिए, कंप्यूटर सीखिए, तब जाके जब आपके पास एक अच्छी डिग्री होगी, रिकॉग्नाइज डिग्री, कॉलेज से डिग्री होगी, उसके साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी, आपको कंप्यूटर अच्छी नॉलेज होगी, तो फिर आपको जॉब के लिए कोई नहीं मिल सकता। आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। चलिए, सर ने जो मैसेज दिया बहुत एक्सपेंसिव, और ऐसे हम स्पेशल गेस्ट जो लाते हैं अपने टॉक शो में, उनके ऐसे एक्सपेंसिव मैसेज होते हैं। सर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि टाइम को सही जगह यूटिलाइज करिए और टाइम की कदर करिए। कहते हैं टाइम इज मनी और टाइम एंड टाइम वेट फॉर नन। तो कहीं ना कहीं सर जो आज वक्त की आपने इंपॉर्टेंस बताया, बहुत सारी चीज़ें हमारे व्यूअर्स देखेंगे और उसको सुनेंगे और समझेंगे भी, क्योंकि हमारे टॉक शो का मकसद यही होता है गाइस और जो हमारे व्यूअर्स हैं, कि हम ये चाहते हैं कि हमारे टॉक शो एकेडमिक ही होते हैं ज़्यादातर मोस्टली, कि जो सर स्पेशल गेस्ट जैसे फेमस पर्सनालिटीज़ आते हैं, उनके जो एक्सपेंसिव मैसेज होते हैं और उनकी जो एडवाइस होते हैं, उनका जो एक्सपीरियंस होता है, जो नॉलेज गेन करा होता है, वो यहाँ पे आके शेयर करते हैं, ताकि आजकल देखिए सोशल मीडिया का सर जमाना है, तो उससे सर जैसे गेस्ट हैं, ऐसे लोगों से, ऐसे जो टीचर्स हैं हमारे साथ, तो उनसे लोग इंस्पायर हों और अपने लाइफ में थोड़ा चेंज लाएं। कहते हैं चेंज तो सर लाना पड़ेगा, क्योंकि अब 21st सेंचुरी तो कहीं ना कहीं मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, एआई का ज़माना है, तो हम लोग को कहीं ना कहीं चेंज, और उसी चेंज के लिए मेरा एक ये सर एक कोशिश है, आप जैसे बड़े लोग से बहुत कुछ सीखता रहता हूँ और काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है मुझे सर से कि इतने टाइम को यूटिलाइज कैसे करते हैं 24 आवर्स में। माशाल्लाह इनका तो काफ़ी बिग वर्क है, खैर हम तो सीख रहे हैं सर से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपने टाइम को मैनेज कैसे करें, क्योंकि कहते हैं कि एक तरह से वक्त जब निकल जाता है, कहते हैं सर टीचर और वक्त में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कहते हैं टीचर वक्त गुजरने से पहले बताता है और वक्त गुजरने के बाद बताता है। तो सर कहीं ना कहीं हमारा टॉक शो रहा, काफ़ी बहुत कुछ सीखा। और व्यूअर्स आप इस टॉक शो को देखिएगा और सर को पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट भी करिए और अपनी राय भी दिएगा। मैं आप लोग का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग मेरा चैनल देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, और ऐसे हम अच्छे अच्छे टॉक शोज लाते रहेंगे आपके लिए। तब तक के लिए हमें इजाज़त। मैं इमरान मिंटू।